भाई लोग, सबसे पहले आप लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। उस चाचा ने तो कहा था कि दुनिया 26 में खत्म है, लेकिन वो एक्चुअली 2027 में होने वाला है। तो चलिए, अब तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो जियान होता है और वो याओमिंग, वो दोनों मिलकर हैंड डेवन फिनिक्स ट्राइब वालों की खूब टुकाई लगाते हैं। तो अभी के लिए याओमिंग काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उन्होंने अपने एनिमीज को डिफीट किया था। और तभी वो जान से कहने लगता है, जबरदस्त ब्रदर जान, वाकई में फुल डोमिनियरिंग निकले और अकेले दो पुराने डेमन से लड़कर इतनी तेजी से उनको खत्म कर दिया। और अगर ये बात गलती से बीस्ट रीजन तक पहुंच गई तो पता नहीं कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। और ये बोलते हुए याओमिंग के दिल में जान के लिए रिस्पेक्ट और गहरी हो गई क्योंकि वो पर्सनली एडवांस 2 स्टार डाउशिंग था। फिर भी उसे पूरा भरोसा नहीं था कि वो जान को हरा सकता है। और जैसे जैसे याओमिंग जान के साथ टाइम बिताता रहा, वैसे वैसे उसे महसूस हो रहा था कि जान एक ऐसा इंसान है जिसका बॉटम दिखाई नहीं देता। और इसी वजह से जान की जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और जान की पावर ही वो बड़ी वजह थी जिसके चलते याओमिंग ने बिना ज्यादा सोचे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का साथ चुना। और जो 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स थे वो उन्हें इग्नोर कर दिया। और इस वक्त जान की स्ट्रेंथ सिर्फ 1 स्टार डाउशिंग थी, लेकिन इतनी सी छोटी एज का 1 स्टार डाउशिंग याओमिंग ने पहली बार देखा था। और ऐसे मॉन्स्टर टैलेंट की लिमिट कोई समझ नहीं सकता था। और याओमिंग जैसे लेवल के लोग सिर्फ प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर पोटेंशियल भी देखते थे। और उसके हिसाब से जान का पोटेंशियल बिल्कुल खौफनाक था, वरना हैंड एंड पिंक स्ट्राइप जैसी पावर से सीधा दुश्मनी नेले का डिसीजन लेना आसान नहीं होता। और वैसे भी हैंड एंड पिंक स्ट्राइप कोई आसान पैक्शन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 3 ग्रेट ट्राइब्स में से एक होने की वजह से मैजिकल बीस्ट वर्ड पर उनका दबदबा था। और एंशिएंट वुड ड्रैगन ट्राइब का चुप रहना उनको और ज्यादा पावरफुल बना रहा था। और 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब भी उनसे थोड़ी कमजोर थी। और इसी बीच फेंगवांग धीरे धीरे अपने शौक से बाहर आई और गहरी सांस ली। और वो जान को घूरती हुई गरज कर बोली, जान, अगर तूने इन दोनों को मार दिया तो मेरी हैंड एंड पिंक स्ट्राइप तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। और जान ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया और बोला कि हैंड एंड पिंक स्ट्राइप और उसके बीच पहले ही दुश्मनी थी। और अगर जान डरता होता तो यहाँ सामने आता ही नहीं। और फिर उसकी मुस्कान गायब हो गई और ठंडी आवाज में बोला कि वो बेकार बातों में वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेगा। और अगर फेंगवांग जिद्दी रही तो वो बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा और हैंड एंड पिंक स्ट्राइप को खून का दर्द महसूस करवा देगा। तो फेंगवांग जान की बेपरवाह आंखों को देखकर हिला गई और जो गाली जबान पर आई थी वो वहीं पर रुक गई, क्योंकि वो उसके लफ्जों के वजन समझ गई। और मजबूरी में गुस्से से पूछा कि वो आखिर चाहता क्या है। और जान ने हंसी के साथ कहा कि वो कुछ भी नहीं चाहता है, बस इतना चाहता था कि हैंड एंड पिंक स्ट्राइप एंशिएंट वुड ड्रैगन ट्राइब के मामले में दखल न दे। तो ये सुनकर फेंगवांग ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि चाहे वो दाखिल ना भी दे तब भी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड 3 ड्रैगन किंग्स के सामने टिक नहीं पाएगी। और जान ने शांत अंदाज में जवाब दिया कि ये उसका मैटर नहीं था। और फिर उसने साफ शब्दों में 2 चॉइस दी और बोला कि या तो फेंगवांग यहाँ रुक जाए और वो याओमिंग के साथ मिलकर उसे पकड़ ले और हैंड डेमन 3 पिनिक्स को मार दे, या फिर वो अभी यहाँ से चली जाए और हैंड डेमन पिनिक्स ट्राइब को मैसेज पहुंचाए कि वो बेकार के मामले में ना घुसे। तो ये सुनकर फेंगवांग जान से कहने लगते हैं, इतना भी कैपेबल तुम नहीं हो, क्योंकि कुंग हुआंग और यिंग हुआंग सिर्फ अंडरस्टिमेट कर गए थे और अगर वो चाहे तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी कर सकते थे। और जान ने हंसी के साथ कहा, तुम वाकई हैंड डेमन 3 पिनिक्स की बड़ी बहन कहने के लायक हो। और तभी उसने अपना हाथ यिंग हुआंग और कुंग हुआंग के सर पर रखा और ठंडी आवाज में बोला कि अब वो जल्दी डिसाइड करे, क्योंकि वो देखना चाहता था कि पहले सेल्फ डिस्ट्रक्ट होता है या वो इन दोनों का मास्टर कोर तोड़ देता। और फेंगवांग का चेहरा पल भर में बदल गया और फेंगवांग अपने दांत पीसती रही और जान को घूरती रही, लेकिन जान के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले और धीरे धीरे उसकी पकड़ और ज्यादा टाइट हो गई और आखिरकार फेंगवांग टूट गई और मजबूरी में मान गई और बोली कि हैंड एंड पिंक स्ट्राइप एंशिएंट वुड ड्रैगन के मामले में दखल नहीं देगा और बस उनको छोड़ दिया जाए। और जान ने हंसी के साथ कहा कि बाकी लोग छोड़ दिए जाएंगे लेकिन जिफेंग और ये फेंकिंगर दोनों नहीं। और तभी स्पेस के थ्रू जिफेंग को खींचकर अपने पास बुलाया और एक टैब के साथ उसकी द्वी की सील कर दी जान ने। और फेंगवांग ने ठंडी आवाज में कहा कि जान सिंसियर नहीं था और जान ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि वो बेवकूफ नहीं था और अगर वो इनको छोड़ देता तो हैंड एंड पिंक स्ट्राइप और ज्यादा एक्सपर्ट भेज देती। और फिर उसने साफ कह दिया कि ये 3 हॉस्टेज थे और अगर प्रॉमिस तोड़ दिया गया तो लाश लेने के लिए रेडी रहना और अगर प्रॉमिस रखा गया तो काम खत्म होने के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। और फिर जान ने बिना घूमी कह दिया कि ये डिस्कशन नहीं बल्कि थ्रेट था। और फेंगवांग का शरीर गुस्से से काम गया क्योंकि आज तक किसी ने उससे ऐसी बात नहीं कही थी, लेकिन वो समझ गई कि इस वक्त पावर जान के हाथ में थी। अगर वो रुकी तो पक्की तरह पकड़ी जाती और पूरा एम्प्टी रिम बिल्कुल शांत हो गया। और आखिर फेंगवांग ने गहरी सांस ली और कहा कि लोग उसके हवाले कर दिए जाए और वो मैसेज पहुंचाएगी। और जान ने हाथ हिलाकर स्पेच केस हटा दी और बाकी हैंड एंड पिंक स्टाफ के एक्सपर्ट फेंगवांग के पास पहुंच गए, लेकिन जुफेंग और दोनों एल्डर जान के पास ही रहे और हैंड एंड पिंक स्टाफ के एल्डर शर्मिंदा होकर खड़े रहे। और फेंगवांग ने गुस्से में उनको गाली दी और चुप रहने को बोला। और जाते वक्त फेंगवांग ने ठंडी नजर से जान को देखा और धमकी दी कि हैंड एंड
फिनिक्स ट्राइब ये बात कभी भी नहीं भूलने वाली है। और जान ने मुस्कान के साथ जवाब दिया कि जब तक तुम्हारा ट्राइब अपना वादा निभाता रहेगा तब तक वो भी उनकी सेफ्टी गारंटी करेगा, और फिर वार्निंग दी कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सीधा उनका सर भेजेगा। और फेंग वांग ने गुस्सा दबाकर स्पेस क्रैक खोला और बिना रुके अंदर चली गई, और बाकी लोग भी डर के मारे पीछे पीछे घुस गए और पूरी जगह शांत हो गई। और तब याओमिंग ने आंख झपकाई और जोर से हंसा और बोला, और याओमिंग ने बोला कि उसने जिंदगी में कम लोग एडमायर किए थे लेकिन आज जान के आगे झुकना पड़ा। और जान ने हल्की मुस्कान के साथ तीनों को पाइथन ट्राइब के एल्डर्स को दे दिया, मतलब हैंडियन फिनिक्स ट्राइब को पाइथन ट्राइब के एल्डर को दे दिया, और कहा कि डाओशंग के लाश कोई भी फैक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और फिर याओमिंग ने पूछा कि अब क्या करना था, और जान ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड चलना था। और उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और जान की नजर एम्प्टी रिल्म की गहराई की तरफ चली गई, क्योंकि उसके दिमाग में फेंग वांग के लफ्ज गूंज रहे थे। और छोटी जिया के खतरे का ख्याल आया और ये सोचकर उसका चेहरा सख्त हो गया, और उसने हाथ हिलाकर सबको सिग्नल दिया और बिना रुके पूरी रफ्तार से आगे बढ़ गया। और याओमिंग, लिटिल फेयर डॉक्टर किंगलिन और बाकी सब उसके पीछे पीछे निकल गए। और जान के दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, जिया तुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो फिर इसके बाद अंधेरे रिल्म में रोशनी के कुछ झुंड बिजली की तरह चमके और पल भर में डार्कनेस के किनारे पहुंचकर गायब हो गए। और इसी बीच याओमिंग ने आगे देखते हुए बोला, ब्रदर जान, इस स्पीड से हम और बस 10-15 मिनट में ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पहुंच जाएंगे। और जान ने हल्की सी गर्दन हिलाई और बोला कि स्पीड और बढ़ा दी जाए। और उसके आंखें अंधेरे की गहराई में जमी हुई थी और उसके स्लीव के अंदर बंद मुट्ठी धीरे धीरे टाइट होती गई, और उसने हाथ हिलाकर अपनी स्पीड और तेज कर दी। और याओमिंग और बाकी सब मुश्किल से उसको फॉलो कर रहे थे। और फिर जान अचानक रुक गया और उसकी एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वो लेफ्ट साइड एम्प्टी रिल्म की तरफ देखकर बोला, यहाँ कोई पहचानी हुई ऑरा महसूस हो रही थी। और तभी एक जोरदार धमाका हुआ और स्पेस के अंदर से एनर्जी फूट पड़ी और एक शख्स खून उगलता हुआ पीछे जा गिरा, और उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ चुका था और आंखें गुस्से से इधर उधर देख रही थी। और कुछ ही पल में आसपास 10 से ज्यादा पावरफुल फिगर्स नजर आए, और उनमें से 2 एल्डर्स की ऑरा बिल्कुल आम लग रही थी, लेकिन उनसे निकलने वाली प्रेशर खौफनाक था। और वो दोनों बांगचेन लेवल के एक्सपर्ट थे। सॉरी भाई लोग, गलती हो गई, ये बांगचेन लेवल की पीक एक्सपर्ट है। और उनके सामने ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के 7-8 लोग खड़े थे जो ज्यादातर जख्मी थे, और उनमें हीकिंग और एल्डर जूली भी थे जो जान के लिए पहचाने हुए चेहरे थे। और दोनों की हालत थोड़ी बेहतर थी, लेकिन चेहरे बिल्कुल सख्त थे। और तब उनमें से एक ने गुस्से से चिल्लाते हुए बोला कि 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड वाले वाकई बहुत हिम्मती हो गए थे जो ड्रैगन एम्पर पर अटैक कर रहे थे। और आर्मर ओल्ड मैन ने मजाक उड़ाते हुए बोला कि जोली लोगों ने कहीं से एक फेक ड्रैगन एम्पर उठाकर लाने की कोशिश की थी और एंशिएंट हुए ड्रैगन को यूनाइट करना चाहता था, जो सिर्फ बेवकूफी थी। और जोली ने ठंडी आवाज में जवाब दिया कि उनके दिल जानते थे कि कौन फेक था और कौन असली, और ये भी याद दिलाया कि ट्राइब के रूल्स क्या थे। और ये सुनकर आर्मर ओल्ड मैन थोड़ा हिला, क्योंकि ब्लड लाइन का प्रेशर वो भी जानता था। और तब साइड में खड़ा रेड फेस ओल्ड मैन ने इम्पेशेंट होते हुए बोला कि बातों का टाइम नहीं था और सबको जल्दी खत्म करना था, क्योंकि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और ये सुनकर हीकिंग ने गुस्से से गाली देते हुए कहा कि जब ड्रैगन एम्पायर स्ट्रांग बन जाएगी तो तीनों ड्रैगन आइलैंड सिर्फ मौत का इंतजार करेगी। और ये सुनकर रेड फेस ओल्ड मैन ने ठंडी हंसी के साथ हवा में हाथ मारा और एक भयानक पाम अटैक सीधा हीकिंग की सीने पर लगा और वो खून थूकता हुआ पीछे जा गिरा। और रेड फेस ओल्ड मैन ने बेइज्जती भरी हंसी के साथ कहा कि एक छोटा सा डाउजन उसके सामने चीखने की हिम्मत कैसे कर रहा था। और ये देखकर हीकिंग की आंखें लाल हो गई और उसका जिस्म गुस्से में फूल गया। और रेड फेस ओल्ड मैन ने हाथ हिलाकर हुक्म दिया कि किसी को जिंदा न छोड़ा जाए। तो ये सुनकर जूली ने अपनी सारी द्विकी इकट्ठा करके एक भयानक ड्रैगन जैसा पंच मारा, लेकिन आर्मर्ड ओल्ड मैन ने सिर्फ हाफ ड्रैगन फॉर्म में बदलकर उस अटैक को तोड़ दिया। और दोनों के बीच भयानक टकराव हुआ और हर पल ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का कोई न कोई बंदा गिरता जा रहा था। और हीकिंग ने अपने लोगों के गिरते हुए देखकर पागलपन में रेड फेस ओल्ड मैन पर चार्ज किया और रेड फेस ओल्ड मैन ने सिर्फ एक पंच के साथ उसके हाथ तोड़ दिए और उसका जिस्म हजारों फीट पीछे फेंक दिया। और हीकिंग हवा में लटका हुआ खून से भरा हुआ था और उसकी ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी।